हेलो बच्चों। जैसे हमारा आईआईटी जेई मेंस का 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर जो फर्स्ट सेशन है जनवरी का वो ओपन ओवर हो गया है। अब बच्चों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट नेक्स्ट। अभी से लेके जो अप्रैल वाला हमारा अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट है उसमें लगभग 2 महीने पूरे पूरे बचे हुए या फिर आई कैन से 65 डेज के अराउंड तो बचा ही हुआ है। और फिर सेकंड मेंस और एडवांस के बीच में 1.5 मंथ के आसपास मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पेपर पहले है या बाद में है। तो मिनिमम 1.5 मंथ तो मिल ही जाएगा। तो उस टाइम को हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से या अपने जो भी मेरी हार्ड वर्किंग मैंने किया है, जो भी मेरा आईक्यू है उसके हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से मैं बेस्ट रैंक कैसे लेके आऊँ। ये बच्चों के दिमाग में अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा होगा ऑफ कोर्स। तो एवरीबडी इज थिंकिंग नाउ व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट 2023। मतलब मेरे को केवल मेंस करना चाहिए या मेंस एंड एडवांस दोनों करना चाहिए? व्हाट इज द राइट मिक्स? मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए या फिर रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, थ्योरी का रिवीजन? और अगर कोई भी चैप्टर मेरा अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कहाँ तक, किस लेवल तक मेरे को कंप्लीट करना चाहिए? ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो सीधी सी बात है कि आंसर एक हो नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, सबके प्रिपरेशन लेवल अलग अलग हैं। किसी का एक सब्जेक्ट छूटा होगा, किसी का हो सकता है केवल रिवीजन छूटा हो, किसी के हो सकता है 5 चैप्टर छूटे हों, किसी के 10 चैप्टर छूटे हों। तो अगर किसी का चैप्टर छूटे हुए हैं तो ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू कंप्लीट दिस थिंग। अब कितना छूटा हुआ है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से कंप्लीट करें। मतलब अगर किसी के टोटल केवल तीनों सब्जेक्ट में मिला के केवल 5 चैप्टर छूटे हुए हैं तो ही कैन अफोर्ड टू कंप्लीट दोज चैप्टर आराम आराम से, समझ समझ के, खूब प्रैक्टिस करके। बट अगर मान लिया किसी बच्चे के पास वो बोले कि हर सब्जेक्ट में मेरे 15-15 चैप्टर छूटे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाई नहीं कर सकते, वरना तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड मेन से पहले किसी भी हालत में मेरे को एक मिनिमम लेवल तक तो कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो देर आर टू मैनी वेरिएबल्स, तो उसी को आई विल ट्राई टू एड्रेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है? जो भी उनका प्रिपरेशन लेवल होगा उसके हिसाब से। तो देखो पहले मैं हम बहुत बेसिक से समझ लेते हैं। जैसा इस बार जनवरी अटेम्प्ट में पेपर आ रहे हैं, यूजली फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई बच्चा मान लिया सारे चैप्टर वो एक मिनिमम लेवल तक करके गया होगा, वर्सेस एक बच्चा ने 15 चैप्टर किए और उसने खूब मास्टरी करने की कोशिश की, तो जो एक मिनिमम लेवल तक करके गया होगा उसको बहुत फायदा हो गया होगा, क्योंकि उसके परव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए होंगे और उसका स्कोर दूसरे वाले बच्चे के कंपैरिजन में ऑफकोर्स ज़्यादा ही आएगा। तो इसलिए कोई चैप्टर मेरे को ढंग से बहुत अच्छी तरीके से करना है एट द कॉस्ट ऑफ बचे हुए चैप्टर, के हम कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाएं, या फिर सभी चैप्टर हमें एक मिनिमम लेवल तक करने चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों का आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। तो अगर हम बोलें कि प्रिपरेशन बेसिकली हम क्या इंश्योर करते हैं, सबसे पहले हो गया वीडियो लेक्चर्स या फिर लेक्चर्स हो गया, पहले हमें ये करना पड़ता है। प्लस उसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिस, प्लस उसके बाद आता है हमारा रिवीजन। ये ठीक है। अब प्रैक्टिस में ऑफ कोर्स मेंस की एंड एडवांस की दो तरह की प्रैक्टिस होती है। अच्छा, वीडियो लेक्चर या अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो सिंपली लेक्चर्स। अब ये जो थ्योरी लेक्चर्स हैं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरी लेक्चर्स। थ्योरी लेक्चर्स में भी थ्योरी किस लेवल का किया जाए, मतलब मेरे को जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आया होगा एडवांस में उसको एड्रेस करने के लिए थ्योरी पढ़नी चाहिए, या फिर हमें एक जो बहुत टफ क्वेश्चन है उसको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरा कोर्स हम जल्दी से कवर कर पाए। तो ये डिपेंड करता है अगेन कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो वन बाई वन में आ जाता हूं। तो अगर मान लिया स्टूडेंट ए है, ठीक है, इसका तीनों सब्जेक्ट में लेस देन 30% सिलेबस कंप्लीट है इन ऑल 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई विल से कि इस बच्चे को अभी एडवांस के बारे में एज सच नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले तो जो बचे हुए 2 मंथ्स हैं उसमें बचा हुआ पूरा सिलेबस एक मिनिमम लेवल तक कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने इसलिए बोला कि हो सकता है किसी बच्चे के पास अभी पूरा लेक्चर्स हो, कहीं पे भी वो पढ़ रहा हो, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में। अब ऑफलाइन में तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहीं होगा नहीं कि केवल 30% ही सिलेबस कवर हुआ होगा।
ऑफ कोर्स वहाँ तो 70-80% तक सिलेबस कवर हुआ होगा। नेक्स्ट जो बचा हुआ 25-30% है वो शायद इन 2 महीने में आराम से करवा दिया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा खुद ही पढ़ रहा है किसी भी रीजन से और उसके पास वो जो लेक्चर्स हैं वो नॉर्मल लेन वाले, जिसको हम लेक्चर्स बोलते हैं कि आराम आराम से पढ़ाया हुआ है, जिसमें यूजली पर सब्जेक्ट किसी भी जगह पे चले जाएं तो हम 200-250 के आसपास लेक्चर होगा पर सब्जेक्ट, तो उनसे बचे हुए 70% को 2 महीने के अंदर कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो इस बच्चे को सारे जो चैप्टर एक मिनिमम लेवल तक कवर करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, एंड रिवीजन। तो ये करने के लिए अगर तुम हमसे बोलो तो हमारा जो CQ बैच है ये, ठीक है, उससे हमें कोर्स फिनिश करना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने सी क्यूब इसलिए बोला है कि सी क्यूब इसी चीज को एड्रेस करता है। अगर आपके पास सी क्यूब नहीं है, कोई और बैच है, तो वो वाला बैच यूज करके यू कैन फिनिश दिस सिलेबस और इट विल प्रिपेयर यू अप टू ए मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब ये है कि जो मेंस के पेपर में इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन आते हैं, तो इजी और मॉडरेट को हम टारगेट कर रहे हैं और टफ वाले को चलो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब ऐसा बोलने में क्या हुआ कि जो इस बार फिजिक्स का पेपर आया है वो तो सारा कुछ इजी और मॉडरेट की कैटेगरी में ही आ गया, तो वो तो 100% ही इसमें आ जाएगा। मैथ्स का पेपर भी आई विल से कि 25 में से 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस आराम से हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चा ढंग से पढ़ेगा इस सिलेबस को प्लस रिवाइज करेगा तो वो 99% से ऊपर ला सकता है। और 70% सिलेबस अगर हम ये सोचें कि हर चैप्टर को खूब डेप्थ में पढ़ पढ़ के जाएंगे तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर किसी भी बच्चे का जो प्रिपरेशन लेवल है वो लेस देन और इक्वल टू 30% एंड ऑल 3 सब्जेक्ट ऑन एंड एवरेज, मतलब किसी में 40 है किसी में 20 है, तो भी इसी कैटेगरी में वो बच्चा आता है, तो उसको C3 जैसा बैच, या तो C3 है उसके पास तो वेल एंड गुड, फिर तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो उसके जैसे किसी बैच से कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। प्लस जो भी कंप्लीटेड पोर्शन है उसका रिवीजन साथ के साथ करता रहे। ये ठीक है। अब ये जो C3 बैच है तो इसमें हम DPP भी देते हैं, उसमें एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो DPP साथ में चैप्टर के करते रहे, मतलब एक चैप्टर खत्म किया उसका DPP खत्म किया, और पुराने वाला जो सिलेबस है वो अपने नोट से रिवाइज करते रहे। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट 1। फिर एक दूसरा स्टूडेंट टाइप 2 ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है जिसका जो प्रिपरेशन लेवल है, ये ठीक है, प्रेप लेवल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू से 80%। ठीक है, 80% अगर किसी का सिलेबस कंप्लीटेड है, और कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि इस 80% में ही इज कंफर्टेबल, तो फिर जो बचे हुए 20% सिलेबस है वो, जैसे हमारे पास नॉर्मल लेन बैच है, अगर आपके मतलब किसी भी जो भी नॉर्मल 13th का या 11th-12th का जो बैच होता है उससे हम कंप्लीट कर सकते हैं, और अलोंग विद वीकली टेस्ट, ये ठीक है, प्लस जो कंप्लीटेड पोर्शन है उसका हम रिवीजन करें। एक तो ऑफकोर्स अपने थ्योरी नोट से, वो तो थ्योरी का रिवीजन हो गया, और अगर आपके पास चैम्प जैसा कोई कोर्स है तो चैम्प DPP कर सकते हैं। कौन से पोर्शन के लिए? इस 80% के लिए, जो 80% आपका हो चुका है। तो अगर किसी बच्चे का 80% या उसे ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, तो जो बचे हुए चैप्टर वो काफ़ी कम है, मतलब 20% है, और वो इन 2 महीने में आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। ये ठीक है, आराम आराम से पढ़ के खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और जो कंप्लीटेड पोर्शन है उसके नोट्स रिवाइज करें, प्लस चैम्प जैसे कोर्स की या कोई भी दूसरा कोर्स तुम्हारे पास अगर मेंस के रिवीजन का कोर्स है, मतलब चैम्प क्या है, मेंस के रिवीजन का कोर्स, तो उसकी DPPs कर सकते हैं। मतलब एक सेलेक्टेड बैंड ऑफ क्वेश्चन जो 25-30 क्वेश्चन है, जिसमें राइट मिक्स होना चाहिए, एवरेज भी होना चाहिए, मॉडरेट भी होना चाहिए, टफ भी होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन एक बार करें तो हमारा पुराने वाला भी सॉलिड रहेगा, तो हम सेकंड मेन में एक जबरदस्त पंच मार सकते हैं। अच्छा, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने में हो सकता है कि किसी बच्चे को 1 महीना लगे, हो सकता है किसी बच्चे को 1.5 महीना लगे। ये वाली अगर साइकिल किसी की कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकता है। और आई कैन टेल यू कि जो आगे वाला अप्रैल का जो एग्जाम आएगा वो रिलेटिवली टफ आएगा जनवरी के कंपैरिजन में। तो जब हम एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे तो उससे मेंस में भी फायदा होगा, इस बात का जरूर हम ध्यान रखें। ये हो गया हमारा टाइप 2 स्टूडेंट, ये ठीक है। फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट सी। स्टूडेंट सी ऐसा हो सकता है कि उसके 2 सब्जेक्ट, ये ठीक है, आर लगभग 100%, और एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू 50%। अगर ऐसा है तो आई विल से
कि जो भी बचा हुआ टाइम है वो 50% जो टाइम है, 50% टाइम तो वो इस एक सब्जेक्ट में डिवोट करे, क्योंकि अब जो उसके मार्क्स बढ़ेंगे वो इसी सब्जेक्ट की वजह से बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे उसके पास बहुत ज्यादा स्कोप है अभी अपने मार्क्स बढ़ाने का। और ये जो दो सब्जेक्ट है इनमें 25% एंड 25% डिवोट करे। अगर इस एक सब्जेक्ट में 50% का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने कोर्स तो कर रखा है बट मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो खूब जम के प्रैक्टिस करें। अगर कोर्स नहीं कर रखा है तो फिर बचे हुए चैप्टर करें, आराम आराम से करें। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो उसमें 50% 2 महीने में किया जा सकता है आराम से, एंड दैट वी शुड अंडरस्टैंड। जो भी कंप्लीटेड पोर्शन है उसके नोट्स पढ़ें और वीकली टेस्ट देते रहें, तो हम उस पेपर के उस क्वेश्चन पे मतलब उन क्वेश्चंस के टच में रहेंगे और भूलेंगे नहीं। तो एक ये बच्चा हो गया, ठीक है। फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट डी। स्टूडेंट डी ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने सारे थ्योरी लेक्चर देख रखे हैं, बट प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल कर रखी। अगर ऐसा बच्चा है तो आई विल से कि रिवाइज सिलेबस थ्रू नोट्स। ये ठीक है, पहले तो एक ढंग से रिवीजन दें और जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी ढंग से पढ़ाई करें। ये ठीक है, ये करने के बाद फिर एक राउंड हम मार सकते हैं चैंप जैसी चीज का ना। अगर हमारे पास चैंप या उसके इक्वलेंट कोई भी कोर्स है तो इसका हम एक राउंड मार सकते हैं। उसमें क्या होगा कि चैप्टर वाइज हर चैप्टर में 30-30 क्वेश्चंस करने हैं। मतलब अगर आपके पास चैंप है तो ऑफ कोर्स इसकी डीपीपीस करनी है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर चैंप नहीं है तो इसके इक्वलेंट कोर्स का मतलब ये है कि आपके पास सेलेक्टेड बैंड ऑफ 30 क्वेश्चंस होने चाहिए हर चैप्टर में। वो एक बार हम साइकिल पूरी लगाएं तो फिर तुम्हें थोड़ी कुछ फेमिलियरिटी आएगी इसके साथ। और जब ये एक बार कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वी कैन जंप टू कैट्स की मतलब सॉरी एडवांस की प्रिपरेशन। उसमें कैट्स जैसा कोर्स हम ले सकते हैं, या फिर किसी भी बुक्स में जहां पे मिक्स्ड क्वेश्चन है वो हम ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आगे जो आने वाले सिनेरियो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चों के लिए, उस सिनेरियो में क्या हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है अभी अगले 2 महीने में, वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है। एंड ऑफ कोर्स जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो तो अभी भी बहुत सारे बन सकते हैं कि हमने एक चैप्टर छोड़ दिया, वो करूँ किस लेवल तक करें। किसी को मान लिया वो बोले कि फोबिया है मेरे को प्रोबेबिलिटी से, तो मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो भी हो सकते हैं। तो इफ़ यू वांट इन हेल्प, इफ़ यू वांट हेल्प इन दैट पोर्शन, तो आप हमारा जो गूगल फॉर्म दे रखा है वो भर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मतलब आर टीम विल ट्राई टू गिव यू पर्सनलाइज्ड गाइडेंस कि अगले 2 महीने में हम कैसे करें। जो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दिस इज जस्ट लाइक वो जो एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी की थी माई जेई प्लानर की दिसंबर में, उसी का ये सेकंड वर्जन है। तो अगले 2 महीने में हम इफेक्टिवली कैसे यूज करें उसमें आप इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं, जिससे वी कैन रिप्लाई बैक कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से। तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी तक किसी भी बच्चे का हो सकता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ना आया हो, बट ये जो अगले 2 महीने दे आर वेरी क्रूशियल। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा जिन्होंने टाइम वेस्ट किया होगा ना, पेपर देख के उन्हें लगा होगा कि यार ये तो करने लायक क्वेश्चन थे, अगर मैं ढंग से पढ़ लेता 10 दिन भी लग के पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते। तो ये सिनेरियो तुम्हारे साथ अप्रैल में वापस होगा इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दीज 60 days वेरी इंटेलिजेंटली। अगर इसमें वेस्ट करोगे तो फिर तुम्हें जिंदगी भर ये सालेगा कि काश, मतलब ये तुम्हें प्रॉब्लम देगा जिंदगी भर। तुम्हें मतलब यू विल, जिसे बोलते हैं ना कि यू विल रिपेंटेंस होगा इस बात का कि काश मैं ये इन दिनों को अच्छी तरह यूज कर लेता तो मेरा कैरियर अच्छा हो जाता या फिर मेरी ब्रांच अच्छी हो जाती, आईआईटी अच्छी हो जाती। तो ऐसा सोचने का आगे जाके मौका ना मिले, आई विल से कि यूटिलाइज दीज 60 days। और इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट जो अभी तक आया है, अभी जो है वो हम दोबारा फ्रेश स्टार्ट करें, अपना 100% देने की कोशिश करें। प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बच्चों ने जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है, कोई 25,000 से उठ के 10,000 के अंदर आ गया है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमने भी उनके वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं। यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो, दैट शुड मोटिवेट यू। बट आई विल से कि लुक फॉरवर्ड, जो भी पीछे हो गया अगर उसके ऊपर ही हम मतलब किसी का अगर अच्छा नहीं हुआ है तो उसी के ऊपर दुख मनाते रहेंगे तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग। क्योंकि फिर अप्रैल के बाद वापस हमें लगेगा कि काश मैं इन टाइम पे पढ़ लेता तो भी मैं बहुत अच्छा कर लेता। तो प्लान स्मार्टली एंड डू नॉट वेस्ट अ सिंगल डे। एवरीथिंग विल बी ग्रेट। ऑल द वेरी बेस्ट।